बालकों एंड बालिकाओं, आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और स्टडी में अच्छे से आनंद भी ले रहे होंगे। स्टडी करते समय किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जीवन का आनंद एकदम अच्छे से लीजिए और पढ़िए बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोगों को उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान जैसे हो वैसे प्राप्त करिए, लेकिन करिए। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का पाठ है। बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमको प्राप्त करना है। इसके बारे में हम लोगों को जानना भी है कि कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं, इसका जांच कैसे करना है, इसको बारे में जान जाते हैं, तब हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे, पी एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है आप लोगों को। अब क्या है, इसमें ये बात चल रही है कि जो ए है, बी है और सी है, ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ए कामा बी तथा सी क्या है, गुणांक। क्या है भाई, गुणांक। क्या है, गुणांक। ठीक है, किसके गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसमें दिख ही रहा है। एक्स का गुणांक कौन है, बी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है। ठीक है, तथा सी किसका गुणांक होगा, एक छिपा होगा तो एक होगा, तो कुछ भी रख देंगे उसके साथ वो गुणांक बन जाएगा। ठीक है ना, ये सब ए बी तथा सी क्या है, गुणांक। ठीक, आप ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। क्या कि हम लोगों को ये गुणांक मिल गया। अब क्या है, शून्य पर चलते हैं। किस पे, शून्य। शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, हमको दो घात हैं। कितने घात हैं, दो घात हैं, तो शून्य कितने होंगे, दो होंगे। यक्स के शून्य कितने होंगे, दो। अल्फा बीटा क्या होंगे भाई, अल्फा और बीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे संबंध जानते हैं, संबंध कैसे निकलता है। संबंध ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, संबंध कैसे ज्ञात करते हैं इसके बाद। ठीक, तो अल्फा बीटा दिया है, लिखते क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या होगा, योगफल होगा। क्या होगा, योगफल। क्या होगा, माइनस बी क्या दिया है, यक्स का गुणांक है। क्या है, यक्स का गुणांक बटा के ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से देख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। अब क्या मिलेगा हम लोगों को, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बटा के ए। सी क्या है, ये गुणनफल है भाई। क्या है, गुणनफल। क्या है, गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर सी बटा के ए, अचर पद बटा के, अचर संख्या हो गई, अचर पद हो गई, बटा के क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर का गुणा हमको समझ में आ रहा है। आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग टॉपिक पे चल रहे हैं, अच्छे तरीके से लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि आनंद के साथ पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्या सिखाया मैं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें मिला क्या, ए बी तथा सी गुणांक है। ठीक है, अब क्या है, एक्स स्क्वायर है, दो घात है, तो शून्य कितने मिलेंगे, शून्य कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। एक्स के शून्य कितने मिले, दो। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मिले। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दो चीज़ और मिला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए, अल्फा बीटा बराबर
सी बटा के ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से सवालों पर ध्यान देंगे, क्योंकि सवाल अच्छे तरीके से लगाए जाएंगे। तो जीरो से हीरो बनाना है, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, इसका गुणन कैसे हल करेंगे, कैसे इसको फैक्ट करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। कैसे इसको निकालते हैं, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर 1 ले लेंगे। अब 1 लिया, यहाँ पे 8 लिया, 1 गुणे 8, 1 गुणे माइनस 8 लिखेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 8 हमको माइनस 2 लाना है, माइनस 2 लाना है। 8 का एलसीएम लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 दूनी के 4 पहले ले लेते हैं, फिर 2 माइनस जाते तो माइनस की तरफ लगा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा जिधर है उधर माइनस ले लेंगे। क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x लिख लेंगे प्लस 2x लिख लेंगे माइनस 8, 4 दूना के 8 और घटाएंगे तो आ जाएगा ना। ठीक, एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन क्यों लिया था, भागा देने के लिए। एक्स का भागा देंगे स्क्वायर में तो एक्स एक बचेगा, कट जाएगा, माइनस 4 बचेगा, एक्स कट जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे, एक्स 2 चौके 8। समझ में आ रही बात। ठीक, एक्स माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे में क्या होगा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ये एक्स है। क्या है, एक्स। एक्स माइनस 4 एक कोष्टक में हो गया, एक्स प्लस 2 दूसरे कोष्टक। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग अच्छे तरीके से शून्यक निकालते हैं। देखो, शून्यक कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। ये अल्फा हो गया, क्या हो गया, अल्फा 4 आ गया। अल्फा कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान, इसी प्रकार एक्स प्लस 2 बराबर दिया है 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस 2, बीटा हो जाएगा माइनस, बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2। अल्फा 4 मिला, बीटा माइनस 2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमको 2 शून्यक मिले, 4 और माइनस 2 मिले। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, जांच कैसे करते हैं। जांच करने का तरीका क्या है, पहले हम संबंध एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8, सी बराबर माइनस 8, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। यहाँ तक आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ए बी सी मिल गया। हम बताया था संबंध में आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए होता है। यहाँ पर जांच लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, जांच। ठीक है ना, देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। अल्फा कितना दिया है, 4 दिया है। अल्फा कितना दिया है, 4 प्लस बीटा कितना है, माइनस 2। ठीक है ना, अब माइनस बी है, माइनस बी कितना दिया है, माइनस 2, और ए कितना दिया है, 1, तो 1 लिखो। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बायां पक्ष बराबर दायां, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालते हैं, ठीक, पूर्णफल अल्फा बीटा। पूर्णफल बराबर क्या होता है, सी बटा के ए। सी कितना दिया है, माइनस 8, ए कितना दिया है, 1 दिया। ठीक है ना, माइनस 8 बटा के 1। अल्फा बीटा कितना दिया है, अल्फा दिया है 4, बीटा दिया है माइनस 2, माइनस 8 बटा के 1। अब देख लो, है कि नहीं, 4 गुना के 8 माइनस 8। हम लिख सकते हैं माइनस 8 बराबर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। किसी को डाउट यहाँ तक नहीं हो, ये हमारा आंसर हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अच्छे से, किसी को दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है
4x² 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही ना है। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4² है, 4 को गुणा करेंगे 1 में, क्या आएगा 4 गुणे 1 बराबर 4, 2 दूना के 4, माइनस 4 लाना है प्लस, तो माइनस 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 गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, तो -2 बराबर -4, ठीक है ना। अब देखो लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 लिख लेंगे, आराम से कर सकते हैं। 2s कॉमन ले लो, 2 दूना के 4, 2s हो जाएगा, ठीक है, एक s कट गया, 2 1 कम 2 -1। अब क्या करेंगे, माइनस लाना है, -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2s, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कर लेंगे ना, ठीक। नहीं आता है यहाँ पे बता रहा है, ध्यान दीजिए, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है, 2s - 1 लिख लेंगे, इधर लिखेंगे क्या 2s - 1, ये दोनों लिख लेंगे, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यक, शून्यक निकालते हैं। शून्य कैसे निकलेगा, 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। इसी प्रकार दोनों एक ही हैं, हम क्या करेंगे, दोनों एक ही लिख लेंगे, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। अल्फा बीटा हमको मिल गया, ठीक। अब हमको जांच करना है, जांच कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखो जांच एकदम आसान है, जांच कैसे किया जाएगा। दिया है कितना, इसमें देखो ए कितना दिया है 4, बी कितना दिया है -4, सी बराबर 1, तुलना करने पर as² प्लस bs प्लस सी ले सकते हैं, ठीक है ना। कितना हो गया, अल्फा बीटा मिल ही गया है हमको, जांच कर लेते हैं। जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दिया है 1/2, बीटा कितना दिया है 1/2, और माइनस b -4 है, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, a का मान 4, तो 4 लिख लेंगे, ठीक। 4 1 कम 4, 1/2 लसन 2 2 हो जाएगा 1, ये तो आसान है, 1 बराबर 1। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा होगा तो समझ लोगे, ये 1/2 प्लस 1/2 है, लसन ले लोगे 2, 1 प्लस 1 2/2, 2 1 कम 2, 1 आ गया, 1 बराबर 1, दिक्कत नहीं होती। ये हमको मिल गया इसका योगफल, शून्य का योगफल है, गुणनफल निकाल लेते हैं यहीं से। गुणनफल, गुणनफल कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा का 1/2 गुणे 1/2, सी कितना दिया है 1, कितना दिया है 4, 1/4 बराबर 1/4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ दैट। बात समझ में आ रही होगी, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए और बने रहिए चैनल पे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एकदम आप लोगों को हर चीज़ देने के लिए मैं पर्याप्त, ठीक है, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे वाला सवाल दिया गया है, अगला सवाल को अच्छे तरीके से लगाइए, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है ना, देखो कैसे लगाना है, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग इस सवाल को लगाते हैं, एकदम अच्छे तरीके से। ये एक अंतिम है, इस सवाल को अच्छे तरीके से लगाएंगे, इस पे और सवालों को आप लोग लगा सकते हैं। 6x² -3 -7, ठीक है ना, यही सवाल है। आप देखो कैसे लगाते हैं हम लोग इस सवाल, क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे, 6² -7x -3, ऐसे क्यों लिखा, पहले 2 घात, पहले फिर 1 घात, फिर 5,
ठीक है ना। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, 6 तिरिके 18 -18 है, 18 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 3 तिरिक 9, 3 अक्का 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, किसी को दिक्कत नहीं हो। अब इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से लगाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक, कैसे आएगा, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 3 18 हुआ है, 6 3 18 माइनस 18, 9 दूनी 18, 6x² माइनस 9x ले लेंगे प्लस 2x माइनस 3। आप लोग बात समझ रहे होंगे, -9 के लिए -7 दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 9 किससे कटेगा, 3 से, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, 3 गुना के 6x कट जाएगा, एक x बचेगा, 3 3 के 9, ठीक, प्लस 1 ये क्या होगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 3x प्लस 1। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान दो क्या करना है इसमें, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दिया है, शून्य निकालना है हमको, क्या निकालना है, शून्य। शून्य कैसे निकालेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को शून्य निकालना है हमको। देखो तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2, ये क्या आया, अल्फा, अल्फा बराबर 3/2, अल्फा बराबर 3/2। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, बीटा भी निकालना है, क्या निकालना है, बीटा। अल्फा आ गया, बीटा निकाल लेते हैं, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -1/3। अल्फा बीटा हमको मिल गया, अल्फा और बीटा मिला है, दोनों ही हमारे शून्यक है, ठीक। अब ध्यान दो, इसको हम लोग अच्छे तरीके से अल्फा बीटा का मान एक जगह रख लेते हैं और इसको हल करते हैं, इसका जांच करते हैं। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, यही है ना। अब ध्यान दीजिए आगे कैसे किया जाएगा। अब ये जो है इसको तुलना करते हैं, x² प्लस bx प्लस 6 करते हैं, a बराबर क्या होगा, 6 आ जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर -3, ठीक है ना। a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जांच है भैया, जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, 3/2 है, प्लस बीटा कितना है, -1/3 है, माइनस बी कितना है, -7 है, ए कितना है, 6। अब ध्यान दो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 3 के 9, 2 1 का 2, ठीक ना, माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6, ठीक है ना। बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष लिख लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7/6 बराबर 7/6, ठीक। इसी प्रकार इसका गुणनफल भी निकाल लेते हैं हम लोग। गुणनफल कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा निकलेगा c/a से। अल्फा कितना है, 3/2 गुणे बीटा कितना है, -1/3। c कितना है, -3/a कितना है, 6। 3 एकम 3, 3 से 3 काट देते हैं, 3 एकम 3 क्या करना है, ठीक है, 3 से 3 काट देते हैं तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, -1/2। बायां पक्ष बराबर दायां, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप लोगों को आ रही होंगे सवाल एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आप लोग बने रहिए और अच्छे तरीके से इसको समझते रहिए, क्योंकि आप लोगों को आना चाहिए हर चीज़, क्योंकि सब कंपटीशन दुनिया चल रही है, तो आप लोग एकदम बेसिक से समझिए और करिए।
देखिए जैसे दिया है ये अलग से टी स्क्वायर माइनस 15 दे दी, शून्य ज्ञात करना है, जांच भी करना है, कैसे निकालोगे? अभी हमको सूत्र बनना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी, सूत्र होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। ठीक है, कैसे आएगा? टी स्क्वायर लिखेंगे माइनस कौड़ी में 15 का स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 20, ठीक, तो हो जाएगा टी प्लस कौड़ी में 15 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में टी प्लस कौड़ी में नहीं तो प्लस होगा, माइनस है ना तो माइनस, गलतियों के तो तुरंत पकड़ेंगे, माइनस 15, ठीक है, माइनस कौड़ी में 15। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। टी प्लस कौड़ी में 15 है, अब क्या करेंगे? शून्य करेंगे, क्या निकालेंगे? शून्य क्या लिखेंगे? टी प्लस कौड़ी में 15 बराबर 0, टी बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा इधर कौड़ी में 15, ठीक, इसका टी माइनस कौड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर प्लस कौड़ी में 15, प्लस कौड़ी में 15। यहाँ तक आ रहा है बस समझ में? क्या मिला मुझे भैया? अल्फा माइनस कौड़ी में 15 और बीटा मिला कौड़ी में 15 प्लस अल्फा या बीटा, मिल गया। किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? जांच कैसे करते हैं? जांच बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। आप लोग समझ गए होंगे, तुलना करेंगे तो ए का मान 1 आएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए का मान क्या आएगा? 1 आएगा, बी का मान दिया बी एक्स नहीं ना, चाहे बी टी नहीं दिया है 0, सी का मान माइनस 15, ठीक। अल्फा कितना है? माइनस कौड़ी में 15 प्लस बीटा कितना है? कौड़ी में 15 माइनस बी पर चलते हैं, माइनस 0, ए का मान कितना दिया है? 1, माइनस 15 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 0 बराबर 0, ठीक है, पाया 5 बराबर 10। आते हैं गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा सी बटा के ए। अल्फा कितना दिया है? माइनस कौड़ी में 15 गुणे कौड़ी में 15 बराबर सी का मान माइनस 15 बटा ए का मान 1, माइनस कौड़ी कौड़ी गुणा करके कौड़ी हट जाएगा, माइनस रहेगा ही, माइनस 15 बराबर माइनस 15, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, समझ में आ रहा होगा? राइट हैंड साइड। आप लोगों को ये सब अच्छे तरीके से मेरा लगाया हुआ सवालें आ रहे होंगे, मुझे पूरा अनुमान है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मेरे चैनल पे बने रहें, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके इसको शेयर भी करें, और कमेंट भी करें, और लाइक भी करें, और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके यहाँ जल्द से जल्द ये वीडियो पहुँचेगा। जितना पढ़ाऊँगा पहले आपके यहाँ पहुँचेगा, फिर कहीं और जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।